जय हिंद दोस्तों। कल हम लोग जो पढ़े थे उसमें नोमेनक्लेचर ऑफ हैलोएल्केन एंड हैलोएरिन और ऑफलाइन क्लास में जो पढ़े थे नेचर ऑफ CX बॉन्ड, ये सब हो चुका है। और जो क्वेश्चन दिए थे NCERT का एग्जाम्पलर क्वेश्चन है, उसमें 10.1, 10.2 और इंटेक्स्ट क्वेश्चन है 10.1, वो सभी घर से करके लाने के लिए बोले थे। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो मेथड ऑफ प्रिपरेशन। क्या पढ़ेंगे? मेथड ऑफ प्रिपरेशन। किसका? तो हैलोएल्केन का। देखते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्केन्स। ठीक है, इसमें हैलोएल्केन बनाने का बहुत सारा मेथड है। उसमें से जो NCERT में गिवन है, पहला है फ्रॉम अल्कोहल्स, यानी अल्कोहल से हम कैसे बनाते हैं। फ्रॉम अल्कोहल्स पहला मेथड है। अल्कोहल को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें बाबू? तो हैलोएल्केन में। ठीक है, अल्कोहल को हैलोएल्केन में बदलने का बहुत सारा मेथड है, जिसमें से एक मेथड है लूकस रिएजेंट का यूज करके हम बदल सकते हैं। ठीक है, लूकस रिएजेंट क्या होता है? सबसे पहले इसको देखते हैं। लूकस रिएजेंट जो है होता है कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl और एनहाइड्रस ZnCl2। इसको हम लोग बोलते हैं बाबू लूकस रिएजेंट। कंसंट्रेटेड HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एनहाइड्रस में होता है सूखा हुआ शुष्क ZnCl2, इसी को बोलते हैं लूकस रिएजेंट। अब लूकस रिएजेंट अगर अल्कोहल से रिएक्ट कर रहा है तो निश्चित रूप से वो अल्कोहल चेंज हो जाएगा हैलोएल्केन में। लेकिन इसमें भी बहुत सारा टर्म कंडीशन है, जैसे प्राइमरी अल्कोहल को चेंज करना है, सेकेंडरी को चेंज करना है, टर्शियरी को चेंज करना है। तो सबके लिए कुछ अलग अलग टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, जिसको हम लोग देखेंगे। देखिए बाबू, ये है 1 डिग्री अल्कोहल, ये है 2 डिग्री अल्कोहल्स और ये है 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी है और ये टर्शियरी है। अब रिएजेंट क्या यूज करेंगे हम लोग? तो लूकस रिएजेंट, कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और साथ में रहेगा एनहाइड्रस ZnCl2। इसके लिए भी सेम रहेगा, कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2। यहां भी कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2।
ठीक है, इसमें अलग अलग तरीके का 3 एग्जाम्पल लिया है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। चेंज कैसे होगा ये, तो नॉर्मल टेम्परेचर पे ये कोई रिएक्शन नहीं देगा। ये रिएक्शन जो होता है बाबू नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं होगा, इसके लिए हमको हीट करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, हीट करेंगे तब ये RCl अल्काइल हैलाइड में चेंज हुआ और साथ में इधर बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में H2O रिमूव हुआ। तो यहाँ पे तो RCH R और ये हो जाएगा Cl, H2O बनेगा, और ये वाला RCH Cl और Cl H2O। इसके लिए हीट की जरूरत पड़ेगी। ये एनटीपी पे हो सकता है, लेकिन टाइम टेकिंग होगा 5 to 10 मिनट, और ये एनटीपी पर हो जाएगा इजीली। केवल सेक कर देंगे, उसको हिला देंगे बीकर को, तो ये रिएक्शन तुरंत हो जाएगा। एनटीपी पर इमीडिएटली होगा ये, इसमें टाइम नहीं लगता है। ठीक है, यानी तुरंत रिएक्शन होगा। देखिए इसमें तुरंत रिएक्शन होगा, इसमें टाइम टेकिंग है 5 to 10 मिनट। ठीक है, देखिए ये तुरंत होगा और ये टाइम टेकिंग है, 5 to 10 मिनट लेगा, और ये नॉर्मल टेम्परेचर पर रिएक्ट नहीं करेगा। प्राइमरी जो है नॉर्मल टेम्परेचर पर रिएक्ट नहीं करता है, बट इसको हीट करें तो ये रिएक्शन करेगा। इस रिएक्शन का यूज हम लोग प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल को पहचानने के लिए भी करते हैं। अगर लूकस रिएजेंट हम टर्शियरी अल्कोहल में मिलाएंगे तो नॉर्मल टेम्परेचर पर तुरंत का तुरंत रिएक्ट कर जाएगा और सॉल्यूशन जो होगा धुंधला हो जाएगा। धुंधला होने के कारण है कि पानी में जल में विलय होता है, घुलनशील होता है, और ये जो अल्काइल हैलाइड है यह थोड़ा आंशिक रूप से घुलनशील होता है, जिसकी वजह से यह घुलेगा नहीं उस सॉल्यूशन में, धुंधला हो जाएगा सॉल्यूशन। तो जैसे ही इसको डालेंगे तुरंत रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करने के बाद ये क्या हो जाएगा, धुंधला हो जाएगा। इससे पता चलेगा कि वो कौन सा अल्कोहल है, तो टर्शियरी है, तुरंत रिएक्ट कर गया। अगर थोड़ा सा टाइम ले रहा है नॉर्मल टेम्परेचर पे, तो इसका मतलब है कि वो क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल है। अगर रिएक्शन नहीं कर रहा है नॉर्मल टेम्परेचर पे तो प्राइमरी अल्कोहल है। इसको रिएक्शन कराने के लिए हमको क्या करना पड़ रहा है, हीट करना पड़ रहा है। नॉर्मल टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं देगा। तो नॉर्मल टेम्परेचर पर हम तीनों को जान सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल को। साथ ही साथ ये अल्काइल हैलाइड यानी हेलो एल्केन बनाने का भी मेथड है, और प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल को पहचानने का भी मेथड है। बात समझे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये एक मेथड रहा, लूकस रिएजेंट का यूज करके हम लोग किस तरीके से अल्कोहल को हेलो एल्केन यानी अल्काइल हैलाइड में चेंज करते हैं। ठीक है, बात करते हैं हम नेक्स्ट मेथड की। तो नेक्स्ट मेथड में फ्रॉम NaBr और साथ में रहेगा सल्फ्यूरिक एसिड। इसके थ्रू भी हम लोग अल्कोहल को किस में चेंज करते हैं बाबू, तो हेलो एल्केन में। किस तरीके से, तो देखते हैं यहां पे ROH, साथ में ले लेंगे हम क्या, NaBr, H2SO4, ये रिएक्ट करेगा। रिएक्ट करने के बाद क्या बनाएगा बाबू, कुछ नहीं करना है, यहां से ब्रोमीन को उठा के इसके पास ला देना है, RBr, यहां का OH और यहां से एक H निकालना है, साथ में H2O बनेगा। क्या बनेगा, H2O।
और यहाँ बन जाएगा, क्या बचेगा, Na प्लस, यहाँ पे HSO4 माइनस, तो Na और HSO4 को एक साथ मिलेंगे, मिला के लिख देंगे तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट हो जाएगा। यानी यहाँ पे अल्काइल ब्रोमाइड बनने के साथ साथ बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में हमारा सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट यानी सोडियम बाइसल्फेट उसको बोलते हैं, और साथ में वाटर भी बन रहा है। ठीक है, इसका कोई एग्जांपल स्पेसिफिक लेते हैं, जैसे CH3 CH2 CH3 CH ठीक है। इसका रिएक्शन अगर NaBr और H2SO4 से हो तो क्या बनेगा, इस चेन में बाबू कोई चेंजिंग नहीं करना है, इस अल्काइल ग्रुप वाला चेन में कोई चेंजिंग नहीं करना है, बस यहां से OH को हटाना है, Br को लाके जोड़ देना है। तो क्या बनेगा, यहाँ पे इसको ज्यों करते हुए लिखेंगे CH3 CH2 CH3 Br को जोड़ दे यहाँ पे, अब प्लस बाई प्रोडक्ट तो सेम ही बनेगा, NaHSO4 अब प्लस H2। ठीक है, इस तरीके से कोई भी अगर अल्कोहल दिया है तो उसको अल्काइल ब्रोमाइड में हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो मेथड है उसको देखते हैं हम लोग। फ्रॉम PX3 यहां पे बाबू X के जगह पर Br हो सकता है या Cl हो सकता है। ठीक है, अल्कोहल लेते हैं, कोई अल्कोहल, ये अल्कोहल है और इसका रिएक्शन PX3 से होगा, क्या बनेगा यहाँ देखते हैं। तो R यहां पे जोड़ देना है किसको, X को ना, और क्या बनेगा यहाँ पे साइड प्रोडक्ट बनेगा कुछ ना कुछ। ठीक है, तो HBr बनेगा और भी बनेगा कुछ, लेकिन यहाँ पे साइड प्रोडक्ट किताब में गिवन नहीं है, किसी भी बुक में गिवन नहीं है। ऐसा में मैकेनिज्म इसका देखेंगे हम लोग तो देखेंगे साइड प्रोडक्ट में बन क्या रहा है। ठीक है, ये जनरल रिएक्शन यहाँ पे देखते हैं। एग्जांपल CH3 CH2 CH3 CH2 OH, यह अल्कोहल है, इस चेन में कोई चेंजिंग नहीं करना है, मतलब PCl3 ले लिया यहाँ पे। ठीक है, तो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH3 चैन को ज्यों का त्यों लिखना है, यहाँ पे Cl जोड़ देते हैं, ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, जब इस तरीके का क्वेश्चन हो PX3 यानी यहाँ पे Br3 ले सकते हैं, PCl3 ले सकते हैं। अगर Cl3 लेंगे PCl3 तो क्लोरीन जुड़ेगा, PBr3 लेंगे तो ब्रोमीन जुड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें सॉरी साइड प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा, क्या बनेगा, तो यहाँ पे 3 लगा दो, साइड प्रोडक्ट बनाना है, 3 लगाओ, H3 है ना तो 3 को लगाओ, अल्काइल भी 3 हो जाएगा, तो हाइड्रोजन 3 हो गया, ऑक्सीजन 3 हो गया, फास्फोरस अकेले है तो बनेगा H3PO3, हाइपोफास्फोरस एसिड इसको बोलते हैं। साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में ये बनेगा, तो यहाँ भी वही बनेगा H3PO3।
ठीक है। अब यहाँ पे इसको बैलेंस करना हो तो यहाँ 3 लगाना होगा, यहाँ भी क्या लगाना होगा, 3 लगाना होगा, बाकी ज्यों का त्यों रहेगा। नेक्स्ट मेथड जो है इसका, फ्रॉम PCl5 यानी PCl5 का यूज करके हम कैसे अल्कोहल को चेंज करेंगे, किसमें, हेलोएल्केन में, ठीक है। पिछला वाला जो मेथड था PX3, X की जगह पे क्लोरीन या ब्रोमीन दोनों में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। और साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या बन रहा था, H3PO3। यहां पे क्या होगा, अल्कोहल लिए कोई और ये अल्कोहल रिएक्ट किया PCl5 से, तो क्या बनेगा, ये देखो एक क्लोरीन ले जाके वहां जोड़ देना, तो RCl प्लस, और क्या बनेगा, तो HCl भी बनना चाहिए यहां पे, HCl, और बनेगा यहाँ पे POCl3 फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। ये दोनों का दोनों बाई प्रोडक्ट है, ये मेरा मेन प्रोडक्ट है अल्काइल हैलाइड, जिसको हेलोएल्केन बोलेंगे। कोई स्पेसिफिक एग्जांपल लेके देखते हैं। CH3 CH2 OH इथाइल अल्कोहल है। अगर ये रिएक्ट किया PCl5 से तो क्या बनाएगा, कुछ नहीं करना, इस चैन में तो कोई चेंजिंग करना ही नहीं है। ज्यों का त्यों लिखेंगे, CH3 CH2 इथाइल ग्रुप है, यहाँ Cl लगा देंगे और HCl बनेगा और साथ में POCl3 बनेगा। कोई दिक्कत, सब कुछ ठीक है, बस ये चैन ज्यों का त्यों रहेगा बाबू, करना कुछ नहीं है, OH को हटाना है और क्लोरीन को ले जाके जोड़ देना है, ठीक है ना। और जो यहाँ का H है, यहाँ का Cl HCl बन के निकलेगा, तो यहाँ क्लोरीन कितना बचेगा, 3, फास्फोरस 1 ना, और ऑक्सीजन 1, जो कि POCl3 के फॉर्म में निकलेगा। और भी एग्जांपल अपने से कर लेना है, कुछ एग्जांपल दे देते हैं। CH3 CH2, यहाँ ये एक अल्कोहल, जिसका नाम क्या होगा बाबू, इस अल्कोहल का 1 2 3 4, तो नाम होगा इसका 3 मिथाइल ब्यूटेन नॉन, 3 मिथाइल ब्यूटेनॉल। अब अगर ये रिएक्ट करता है PCl5 से तो क्या बनाएगा, जो बाई प्रोडक्ट हो उसको भी अपने से कर लेना है, ठीक है। यहां पे क्या बना था, क्लोरोइथेन। यहां पे जो भी प्रोडक्ट बनेगा अपने से लिखना है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट जो मेथड है, जैसे यहां पे हम लोग PCl5 का यूज किए, आगे नेक्स्ट मेथड जो है उसमें फ्रॉम X2, X के जगह पे बाबू Br हो सकता है या I भी हो सकता है यहां, और साथ में हमारा रेड फास्फोरस रहेगा। रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में ये रिएक्शन कराते हैं। तो कोई अल्कोहल लेते हैं, ये जनरल कोई अल्कोहल लिए, इस अल्कोहल का रिएक्शन हम X2 के जगह पे क्या हो सकता है बाबू, तो ब्रोमीन या आयोडीन में से कोई एक हो सकता है। प्रेजेंस किसका रहेगा, तो रेड फास्फोरस का, तो ये रिएक्ट करेगा
और कुछ नहीं करना है, एक्स को जोड़ देना है। इसी तरीके से कोई एक स्पेसिफिक एग्जांपल ले ले इसमें, CH3 CH2 OH, यहां ले लिए बाबू Br2 रेड फास्फोरस। तो क्या होगा, यहाँ कुछ नहीं करना है, चैन में तो कोई चेंजिंग होगा ही नहीं। इसको OH को हटाना है और Br को लगा देना है, CH3 CH2 Br। इसी तरीके से एक क्वेश्चन अपने से कर लेना है, CH3 CH यहां पे जो प्रोडक्ट बने उसके अकॉर्डिंग लिख लेना है, ठीक है। इसके बाद एक और मेथड है जो एनसीईआरटी में गिवन है। 5 मेथड तो हम लोग पढ़ लिए, एक और मेथड है जो कि बहुत ही अच्छा मेथड है और अल्काइल हैलाइड बनाने के लिए सुपेरियर मेथड माना जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं थायनाइल क्लोराइड से। यानी थायनाइल क्लोराइड से जब अल्कोहल रिएक्ट करेगा तो अल्काइल हैलाइड बनेगा, साथ में 2 बाई प्रोडक्ट बनता है, एक SO2 दूसरा HCl, दोनों भी गैसियस फेज में बनता है, जिसकी वजह से दोनों गैस बन के उड़ जाता है, हमारा प्योर फॉर्म में अल्काइल हैलाइड ही मिलता है। इसलिए इस मेथड को अल्काइल हैलाइड बनाने के लिए सुपेरियर मेथड बोला जाता है। फ्रॉम थायोनाइल क्लोराइड, थायोनाइल क्लोराइड, थायोनाइल क्लोराइड का फॉर्मूला होगा बाबू SOCl2। अब यहां पे कोई एक अल्कोहल है, ये अल्कोहल है, अगर ये रिएक्ट किया किससे, थायोनाइल क्लोराइड से, SOCl2 से, तो क्या बनेगा RCl, साथ में बनेगा HCl और SO2। ये दोनों का दोनों गैसियस फेज में बनता है, जो कि क्या हो जाएगा, गैस बन के एस्केप कर जाएगा, उड़ जाएगा वहां से, ठीक है। और गैस बनने के कारण उड़ जाएगा तो प्योर फॉर्म में हमको ये अल्काइल हैलाइड मिलेगा। किस फॉर्म में, प्योर फॉर्म में। इसलिए इस मेथड को हम लोग सुपेरियर मेथड मानते हैं, अल्काइल हैलाइड बनाने का सुपेरियर मेथड, क्योंकि जो बाई प्रोडक्ट बना वो एस्केप कर गया, उड़ गया, प्योर फॉर्म में हमारा अल्काइल हैलाइड ही बचा। एग्जांपल देखते हैं, CH3 OH, दूसरा CH3 CH2 OH SOCl2। यहां पे क्या बनेगा बाबू, CH3 और Cl ऐड हो जाएगा, और यहाँ H2O बाई प्रोडक्ट के, सॉरी HCl बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में और SO2 बनेगा, ठीक है, दोनों गैसियस हैं। यहाँ पे जो बनेगा वो अपने से क्या करना है, लिख लेना है, ठीक है। अब अल्काइल हैलाइड बनाने का जो मेथड है अल्कोहल के थ्रू, वो पूरा कंप्लीट हो गया। अगर इसको हम लैंग्वेज में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, उतना हम लिखे हैं, 6 मेथड पढ़े हैं, लेकिन लैंग्वेज कहीं यूज नहीं किए हैं। तो जब लैंग्वेज यूज नहीं किए हैं, अगर लैंग्वेज में हमको लिखना हो तो थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएंगे, इसको देखेंगे। जब अल्कोहल थायोनाइल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तब अल्काइल हैलाइड प्राप्त होता है, तथा साथ में बाई प्रोडक्ट के रूप में, बाई प्रोडक्ट का बाबू हिंदी होता है सह उत्पाद, माने साथे बनने वाला उत्पाद, सह उत्पाद के रूप में हाइड्रोजन क्लोराइड यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और SO2 गैस बनता है। इतना लैंग्वेज में लिखेंगे, फिर से ये रिएक्शन डाल सकते हैं। अपना दिमाग थोड़ा सा यूज करेंगे, इसी को देख के लैंग्वेज लिख देना है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसको